हेलो मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं आपका अपना तनवीर भैया। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का पूरा कोर्स लाऊंगा जिसमें फिजिक्स का पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को एकदम पूरा डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को जेई और नीट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हमने बोला था कि कोर्स शुरू करूंगा, तो कोर्स सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, उसके बाद एक एक करके पूरा कोर्स खत्म करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज को लेके स्टार्ट ही करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा, तो चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तब उसको कुछ कुछ चैप्टर में डिवाइड किया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है गॉस लॉ और एक है कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में भी डिवाइड किया है, लेकिन हम एक ही चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या किया, चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलेगा तब उसको एक चैप्टर में डिवाइड किया, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, और दो चार चैप्टर है जो इसमें इंक्लूड करके हम पढ़ा देंगे। उसके बाद चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाएंगे, ठीक है। चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा, हमने थोड़ा बहुत हम लोग का आइडिया है ना कि चार्ज मतलब ये जो लाइट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या होता है, ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके चलता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 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 ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 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 करके चलता है। तो भाई ये सब जो चीज है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और जेईई मेंस और नीट में भी आता है। तो भाई अब शुरू करते हैं चैप्टर। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा हर जगह हम लोग चार्ज को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। कभी चार्ज रेस्ट में रह रहा है तो कुछ चैप्टर में उसको बांट दिए, कभी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जा रहा है तो उस चैप्टर उसको कई चैप्टर में बांट दिए। उसके बाद चार्ज जब एक्सेलरेट कर रहा था तब कुछ चैप्टर में बांट दिए। तो भाई हर जगह चार्ज को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ज बेसिकली क्या है, और ये साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये कैसे आया, ये हमको फाइंड करना है। तो भाई साइंटिस्ट लोग ऐसे ही सोच रहे थे, और सोचते सोचते ये लोग का दिमाग में आया कि चलो भाई जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो वो लोग क्या किया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को लिया और एक इलेक्ट्रॉन को रखा, दोनों पास पास रखा कुछ दूरी में। तो देखा भाई अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ क्या होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन का मास है और एक इलेक्ट्रॉन का मास है, दोनों इलेक्ट्रॉन का मास है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ क्या होना चाहिए था, ये दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार नहीं, उल्टा भाई बहुत ज्यादा दुश्मनी है। एकदम एकदम इतना दुश्मनी है कि भाई दोनों एक दूसरे से भाग रहा था। इतना मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए था वो रिपल्सिव फोर्स हुआ, और वो रिपल्सिव फोर्स उस अट्रैक्टिव फोर्स से कहीं गुना ज्यादा हुआ। प्लीज कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है उससे बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भाई बोलते हैं चलो इलेक्ट्रॉन को लेकर तो एक्सपेरिमेंट किए। तो भाई अब प्रोटॉन को लेकर वो लोग एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन को रखा था, फिर एक प्रोटॉन को रख दिया और एक प्रोटॉन को यहाँ पर रख दिया कुछ दूरी में। तो यहाँ पर क्या सोचा कि भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ये दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए था, लेकिन देखा यहाँ पर भी भाई प्यार नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गहरा दुश्मनी है। एकदम ये इधर एकदम भागा और ये भी इधर एकदम भागा। तो देखा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये दोनों को देखने के बाद बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लिए एक प्रोटॉन ले लिए, मतलब दोनों के साथ दोनों का ये करवा दिए। अब क्या करते हैं, एक जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। उसके बाद देखा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम गहरा प्यार हो गया। तो ये लोग का मतलब जो ग्रेविटेशनल वाला प्यार था ना, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, उससे कई गुना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला। तो उन लोग का दिमाग खराब हो गया, भाई ये चीज हो क्यों रहा है, ये चीज आया कैसे, ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई कुछ तो बात है इसमें जो इसे औरों से अलग कर रहा है। तो भाई बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यहाँ पर कुछ एक अलग एंटिटी है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है जो ये दोनों को अलग कर रहा है। तो भाई अलग अलग क्वांटिटी क्या है, तो अलग क्वांटिटी का नाम दिया ये लोग, नाम दिया चार्ज, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज को तो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया तो साइंटिस्ट लोगों को, दूसरे साइंटिस्ट को भी बताना भी तो होगा कि भाई ये चार्ज जो इंट्रोड्यूस किया है ये क्या है, किस टाइप का है, ये सब बताना भी तो पड़ेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज का एक एक करके प्रॉपर्टी बताया, जो कि मतलब चार्ज को डिफाइन करता है। भाई ये चार्ज यही है, यही जो चीज देख रहे हैं ये सब प्रॉपर्टी अगर रहेगा तो इसको हम चार्ज कहेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आया भाई, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये आया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे और एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को लेंगे तो दोनों रिपल्सिव फोर्स काम करेगा इधर।
दोनों के बीच में क्या काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और क्या होगा इसी में, अगर क्या करेंगे एक प्रोटॉन ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं तो और एक प्रोटॉन की जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस इलेक्ट्रॉन की जगह और एक प्रोटॉन ले लिए, तो दोनों में क्या काम करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी और इन दोनों के बीच में प्यार होगा। तो ये रहा पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहा भाई, दूसरी प्रॉपर्टी बोला कि चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है। तो क्या ये क्या बोलता है, ब्रह्मांड का जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, कोई भी चीज का कितना भी हम बोलते भाई इसमें इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका मल्टीपल होगा। तो भाई Q इक्वल टू क्या बोल दिया, Q इक्वल टू NE, और कौन सा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब n इक्वल टू हमेशा एक इंटीजर होना ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अभी तक जो चार्ज पार्टिकल फाइंड कर पाए हैं उनमें से सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही चार्ज सबसे छोटा है। अगर सबसे छोटा चार्ज उसी को लेकर होता है तो उसी का ना मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो भाई ये रहा सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहा, थर्ड प्रॉपर्टी रहा कि भाई अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज रहा, कितना भी चार्ज रहा, मतलब कोई भी चार्ज रहा, मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज रहा, तो भाई वहां पर जो चार्ज है वो 5 कूलम भी रहेगा अगर हम उसमें कोई छेड़खानी ना किए तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना क्रिएट होगा। तो भाई ये समझ में आ गया। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, हम लोग मास के लिए क्या जानते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या होता है, जो m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां पर क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, ठीक है, रेस्ट मास ये हम लोग पढ़ के आए हैं। ये m इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट मास, c इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, और v इक्वल टू जिस स्पीड से वो मास चल रहा है। तो तभी उस जिस स्पीड से चल रहा है तो उसी मोमेंट पे उस मास को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है, मास कोई वेलोसिटी लेके चल रहा है तो उसका मास चेंज होता रहता है, लेकिन चार्ज के साथ वैसा नहीं होता है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे वो किसी भी स्पीड से जा रहा हो, ठीक है। ये रहा चौथा प्रॉपर्टी। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोला, पांचवा प्रॉपर्टी बोला ये जो चार्ज है, चार्ज हमेशा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो भाई हम लोग का अगर साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसके बारे में साइंटिस्ट लोग को समझाना भी तो था कि भाई ये सब चार्ज है, तो बोल दिया कि भाई ये सब जो देख रहा हो, ये सब चीज जो फॉलो करेगा वो उसको हम चार्ज कहेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी वो लोग नोटिस किया और उन लोग एनालाइज करने के बाद इतना सारा रिजल्ट में पहुंचा जो हम लोग को इतना सा टाइम में ही हम सीख गए। तो चलिए भाई चार्ज का मेन प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए। अब हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव बोलते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसा साइंटिस्ट लोग ने कैसे बोल दिया कि भाई प्रोटॉन जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज का कॉन्सेप्ट को कैसे पाया कि भाई देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखा और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, लेकिन नहीं हुआ, रिपल्सन हुआ। तो समझ गए कि भाई यहां पर कुछ तो अलग चीज है जिसके लिए यहां पर रिपल्सन हो रहा है। तो भाई तो साइंटिस्ट लोगों ने और एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक झोला लिया और उस झोले में क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को डाला और 5 प्रोटॉन को डाला, और क्या किया, यहां पर एक कुछ दूरी में जाके यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। तो भाई इस 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर कुछ तो फोर्स होना चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने देखा भाई ये इस पर कोई फोर्स दे ही नहीं रहा है, ऐसा मानो कि भाई यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने समझा और बोला कि भाई इसका जो सम अप ऑफ चार्ज हो रहा है यहां पर 0 हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला मतलब ऐसे मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और एक नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे को मिलकर खा जा रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया भाई इसीलिए हम एक यहाँ पर एजम्पशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया, एजम्पशन नहीं मतलब एक चीज मान लेते हैं सब मिलके, जैसे मान लेते हैं भाई 1 मीटर इतना ही है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही करके मान लिया कि भाई प्रोटॉन को हम बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज। ऐसे करके प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोल दिए और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज बोल दिए। और मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब इसमें कोई चार्ज कम है कि ऐसा नहीं, और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो प्रोटॉन में चार्ज बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब नेगेटिव मतलब ये बस एजम्पशन है कि भाई मान लिया इसको नेगेटिव तो नेगेटिव। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज सेम ही रहता है, कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है।
तो आप लोगों को जैसा मैं बोला था कि मैं समझाऊंगा चार्ज के बारे में, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज साइंटिस्ट लोगों का दिमाग में आया कैसे, चार्ज का एग्जिस्टेंस आया कैसे, ये हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद प्रोटॉन को क्यों हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ये भी सीख लिया। तो भाई आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।